एक चम्मच नींद, एक चम्मच नींद। हाँ, फाइनली दोस्तों कल विवान का अन्नप्राशन का अनुष्ठान है, तो थोड़ा बहुत चीज़ अभी खरीदना बाकी है, वही चीज़ हम खरीदने आए हैं। जैसे ये मुकुट, और मैं देखिए थोड़ा सा स्किन केयर कर रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता फिर भी मैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह का बज रहा है 5:30 बज रहा है, अभी ठीक से सुबह भी नहीं हुआ है। आपको मैं टाइम दिखाती हूँ, ये देखिए टाइम हो रहा है 5:31, 5:30 बज रहा है। 3 के मतलब 3:30 के आसपास से मैं उस टाइम से ना एकदम जगी हुई हूँ, और रात को हम सोए थे 1 बजे, और बस 2-2.5 घंटा ही सोई हूँ, और उसके बाद से मैं कोशिश कर रही हूँ सोने की, मुझे नींद ही नहीं आ रहा है। अब बज रहा है 5:30, तो मुझे लग रहा है ऐसे ही सोने से अच्छा है मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी ऑफिस भी जाएगी। मेरी दीदी और भांजी यहाँ पे ही है, तो वो ऑफिस जाएंगे, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि काम कर लेती हूँ। पूरा काम ऐसा ही है, मतलब बर्तन करना है, उसके बाद थोड़ा सा किचन पे साफ़ सफाई करके फिर मैं खाना बनाऊँगी। मेरी दीदी खाएगी, उसके बाद टिफ़िन भी लेके जाएगी। और देखिए ये वाला जो मोबाइल है ना, इससे मैं पहले वीडियो शूट करती थी। और देखिए मेहंदी का कलर कल से और अच्छा हुआ है, और ज़्यादा डीप हुआ है, अच्छा लग रहा है। तो आप मेरा ब्लॉग, आज का ब्लॉग भी पूरा लास्ट तक देखना, हम पूरा दिन क्या क्या करते हैं। आज बस एक दिन बाकी है, कल ही तो विवान का अन्नप्राशन है, तो आज थोड़ा सा बहुत शॉपिंग करना बाकी है, तो आज भी जाऊंगी मैं मार्केट। तो पूरा दिन देखती हूँ कैसे क्या करती हूँ, आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो 6 महीना हो गया है विवान का। अभी इस महीने में अगर मैं उसे अन्नप्राशन नहीं दूंगी ना, तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि लड़कों के लिए 6 महीना 8 महीने में अन्नप्राशन दिया जाता है, और लड़की के लिए 5 महीना 7 महीना में अन्नप्राशन दिया जाता है। तो इसीलिए हम प्लानिंग किए थे 6 महीना में ही हम अन्नप्राशन देंगे, नहीं तो अगर दांत उठ जाएगा ना, जैसे दांत उठ जाने से अन्नप्राशन नहीं होता है, तो इसीलिए हम प्लानिंग किए थे 6 महीने में ही हम अन्नप्राशन करेंगे। तो हम शुरू से ये प्लानिंग कर रहे थे, और इसीलिए मेरे हस्बैंड शुरू से लेकर के जब वो हुआ था, मतलब विवान पैदा हुआ था, उस टाइम पे आया 20 दिन की छुट्टी में, और उसके बाद एकदम ही छुट्टी नहीं आया। उस बीच में जब आया था वो, उस टाइम तो इलेक्शन में आया था, लेकिन वो छुट्टी नहीं था, 1-2 दिन के लिए बस आया था, क्योंकि सिलीगुड़ी में उनका ड्यूटी लगा था, तो इसीलिए वो ऐसे ही आ गया था। तो अभी क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रहा है, और 6 महीना अगर वो जब आएंगे ना, उस टाइम पे 6 महीना 7 महीना हो जाएगा, तो उस टाइम पे हम नहीं दे सकते। तो ये नियम है हमारे यहाँ पे, तो ये नियम मान के ही हम चलते हैं। जैसे बच्चों का जिस टाइम पे अन्नप्राशन देना होता है, उस टाइम पे ही देते हैं। तो मेरा भाई नहीं है ना, तो इसीलिए मेरे ससुर जी अन्नप्राशन कराएंगे, मतलब मेरे ससुर जी पहला निवाला उसे उसके मुंह में देगा, तो इसीलिए मेरे ससुर जी ही देंगे। जिसके भाई होते हैं, भैया होते हैं, उनका तो वही भाई देते हैं, लेकिन मेरा तो हम 3 बहन हैं, तो इसीलिए मेरा तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। लेकिन रिद्धिम के टाइम पे ना मेरे मौसी का लड़का दिया था। तो देखिए मैं वो सब काम करके फ्रेश होके फिर मैं खाना बनाई। खाना बनाने के टाइम पे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि विवान उठ गया था। फिर मैं विवान को सुलाई, उसके बाद मैं खाना बनाई, दाल बनाई, मिक्स वेजिटेबल बनाई, पापड़ बनाई। दोस्तों अभी बज रहा है 12, और मैंने उसके बाद वीडियो कुछ भी शूट नहीं की थी, क्योंकि विवान को मैंने सुलाई, उसके बाद खाना भी मैं बनाई, आपको दिखाया मैंने, सब्जी दाल पापड़ ये बनाई मैंने आज। और उसके बाद मेरी दीदी खाना खा के फिर चली गई उसके ऑफिस, और उसके बाद हम भी खाना खाए, और मैंने विवान को नहला कर सुला दिया है, और वापस से वो उठ भी गया है। तो अभी मैं करूँगी काम, किचन मैंने साफ़ करना बाकी है, और मेरी दीदी बेड ठीक कर दी, और फिर रूम का भी साफ़ सफाई वो ही करके गई। तो रूम का साफ़ सफाई तो वो करके ही गई, तो अभी मैं करूँगी किचन का साफ़ सफाई, और उसके बाद कपड़ा धोऊँगी, बर्तन करूँगी, और नहाकर फिर मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद विवान को देख के रखूँगी। अभी मैंने बस कुछ देर पहले उसे सुलाई, वो उठ गया है, अभी देखती हूँ थोड़ा, अगर सोएगा तो सोएगा, नहीं तो फिर
ऐसे ही उसका दीदी देखेगी और मैं काम करती रहूँगी और मेरा काम हो जाएगा, जल्दी जल्दी करूँगी, 1 आध घंटे में हो जाएगा। नींद, हाँ बस अब 1 चम्मच सोए, क्यों इतना कम? हाँ कम से कम 2 चम्मच सोना चाहिए था ना, बस इतना सा। मिवान के साथ थोड़ी बातें करके अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैं ज़्यादा लेट करूँगी तो ज़्यादा लेट होगा, तो इसीलिए मैं ज़्यादा लेट नहीं करना चाहती। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम वो किसी दूसरे के पास रहता है ना मिवान, तो बहुत रोता है, बहुत परेशान हो जाता है वो बच्चा। जैसे कभी कभी रिद्धिम रखता है, तो अभी भांजी रख रही है, तो जल्दी जल्दी करके मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, 1 डेढ़ घंटे में हो जाएगा मेरा काम कंप्लीट। तो जैसा मैं बोल रही थी, मेरी मौसी का लड़का रिद्धिम के टाइम पे अन्नप्राशन किया था, पहला नवाला मेरा मौसी के लड़का ही दिया था रिद्धिम को। लेकिन इस बार ना वो मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा मौसी का लड़का 3 है, मेरा 2 मौसी है और एक मौसी का 2 लड़का है और एक मौसी का 1 लड़का है। तो मैं किसी एक को बोलती हूँ ना, दूसरा भाई मतलब ऐसे नाराज़ हो जाता है, गुस्सा करता है कि मुझे क्यों नहीं बोला, तो इसीलिए मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ इस बार और झमेला नहीं कर रही हूँ। तो इस बार विवान को अन्नप्राशन कराएंगे मेरी ससुर जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनवाइट नहीं करूँगी, मैं सबको इनवाइट करूँगी, क्योंकि अभी तो उनका शादी भी हो गया है, उनका मतलब वाइफ है। जब रिद्धिम का अन्नप्राशन हुआ था उस टाइम मेरी कोई भी भाई का शादी नहीं हुआ था, अभी तो सबका शादी हो गया है, उनका पत्नी है, बच्चे हैं, तो इसीलिए इस बार तो और अच्छे से इनवाइट करना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ और थोड़ा सा ख़राब भी लग रहा है। क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है। रिद्धिम का जब अन्नप्राशन हुआ था उस टाइम पे भी वो नहीं थे, इस बार भी वो नहीं है। तो ये है कपड़ा सुखाने के लिए जाऊँगी अभी छत पे, करेंट भी चला गया है। दरवाजा खोल, बिछाना पहना हो रही सर। ये मैंने थोड़ा सा पापड़ फ्राई करके दी। अभी मेरी दीदी आई है ऑफिस से, तो मेरी दीदी आई है ऑफिस से, वो खाना खाएंगे। मैंने दो तीन पापड़ फ्राई करके दी है, वो खाना खाएंगे और उसके बाद मैं मिवान को लूँगी। मिवान रो रहा है। और कपड़ा मैं ऊपर सुखाने के लिए गई, अभी धूप है, सूख जाएगा, लगता है सूख जाएगा। आओ इधर आओ। और कारण देखिए चला गया, अभी आने का नाम नहीं ले रहा है। उसके पास क्या मोबाइल है? देखिए दोस्तों, ये शाम का टाइम है, कपड़ा तो सूखा नहीं है अच्छे से, मतलब थोड़ा सूखा है। और अगर थोड़ी देर पहले मैं मतलब सुबह के टाइम पे अगर कपड़ा धो देती तो फिर सूख जाता। और देखिए ऊपर छत में मैं नहीं आती, बहुत दिन हो गया है। और अभी देखिए आज बहुत दिन बाद आई हूँ, देख रही हूँ कि बैंगन करेला बहुत अच्छा सा हुआ है और अरबी का पत्ता तो इतना सारा हुआ है कि देखकर ही लग रहा है कि उठा लूँ, लेकिन मैं नहीं ले सकती, क्योंकि ये गार्डन तो घर का ओनर का है, तो वही ले सकते हैं। और उन्होंने अच्छे से ये मतलब मेंटेन करते हैं, इन छोटे छोटे पौधों को ना अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो मैं नहीं ले सकती। और अरबी का पत्ते मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। जैसे मैं हर रोज़ छत पे नहीं जाती, कभी कभी जाती हूँ। अभी जैसे जिस दिन धूप आता है ना अच्छे से, उस दिन मैं छत पे कपड़ा सुखाने के लिए जाती हूँ, हर रोज़ नहीं आती। लेकिन इतना काम का प्रेशर रहने के बाद भी मुझे ना छत पे आने का मतलब इतना अच्छा लगता है कि 10 मिनट 20 मिनट यहाँ पे ही रुकूँ, लेकिन नहीं रुक सकती ना, मिवान रोने लगता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा देर नहीं रुकती। थोड़ा सा आती हूँ, थोड़ा सा ऐसे चारों तरफ वीडियो करती हूँ और कपड़ा उठा के चली आती हूँ। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा ना मिवान, तब लेके जाऊँगी और थोड़ी देर वहाँ पे बैठूँगी ऐसे टहलने के लिए, क्योंकि हर टाइम हवा चलता रहता है। बहुत गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस टाइम पे भी इतना हवा चलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर तो छत वाला घर नहीं है, ऐसे ही टीन का घर है, तो छत में ये अच्छा लगता है। और देखिए मैं कपड़ा उठा के आ गई हूँ थोड़ा सा रेडी होने के लिए, क्योंकि मेरी सासू माँ आ रही है। और मेरी सासू माँ ऐसे अगर देखेंगे ना कि मैं शाखा ये सब नहीं पहनी हूँ और ये सब गेंजी ना वो पहनना पसंद नहीं करते, तो इसीलिए मैं अलग टाइप का ड्रेस, जैसे मैं घर पे दूसरा ड्रेस पहनती हूँ, आपने देखा ही होगा दूसरे ब्लॉग में, मैं नाइटी पहनती हूँ अपने ससुराल में, तो उनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पे ये सब पहनती हूँ, गेंजी पहनती हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे नाइटी पहन ली है, और जो ज्वेलरी मैं वहाँ पे पहनती हूँ वो ज्वेलरी में पहन ली है यहाँ पे। और थोड़ा सा मास्क लगा रही हूँ, स्किन केयर कर रही हूँ, क्योंकि
अभी कल तो थोड़ा सा मेकअप करूँगी मैं, तो इसीलिए मैं स्किन केयर कर रही हूँ। मेकअप करने से पहले थोड़ा सा स्किन केयर करना ज़रूरी होता है, स्किन थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाता है, तो इसीलिए मैं वही कर रही हूँ। और रिद्धिम को मैं बोल रही थी थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल नहीं है, छोटा सा एक मिरर है, तो उससे उतना अच्छा हेल्प नहीं होता, और इसीलिए रिद्धिम मुझे हेल्प कर रहा था। और ये चारकोल का फेस मास्क है, और मैं जो भी मास्क यूज़ करूँ ना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है मुझे। मतलब मेरा स्किन इतना ड्राई हो गया है कि अगर मैं एक दिन मास्क लगाऊंगी ना, तो मतलब कुछ दिन तो वो मास्क का जो एक होता है ना बेनिफिट, वो मुझे मिलता है। और ये मास्क मैंने ख़रीदी थी 99 में, मुझे 3 मिल रहा था। पहले भी मैं 3 लेके आई थी, 99 वाला जो ऑफ़र में मिल रहा था, तो मैं 3 लेके आई थी। उसके बाद मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है, उसके बाद मैं दूसरा बार मैं लेके आई 99 रुपीज़ में मिल रहा था रिलायंस में, तो मैं लेके आई 3। तो मैं हफ़्ते में 1 बार लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन लगा नहीं पाती। और मुझे आज ही ऐसा मतलब अचानक से याद आया कि फेस मास्क है और कल मैं मेकअप करूँगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर रही हूँ। और मैंने आईब्रोज़ भी बना ली है। आईब्रोज़ के लिए मैं कभी भी पार्लर नहीं जाती, क्योंकि मेरा आईब्रोज़ बहुत ही लाइट है। मैं तो आईब्रो मतलब जो आईब्रो लगाते हैं काजल वाला आईब्रो, वही लगाती हूँ। और मेरी भांजी आ गई है ऑफ़िस से, डायरेक्ट यहाँ पे आ गई है, और मेरी बड़ी दीदी आ रही है, और देखिए गाड़ी में दोस्तों, है अभी। 20 मिनट हो गया है। पता है ये देने से ना स्किन एकदम थोड़ा सा वो होता है, ऐसे फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है स्किन। लेकिन साबुन ना यूज़ करें तो और अच्छा होता है। साबुन या फेस वॉश करने से ख़राब हो जाता है, मतलब ये जो स्किन केयर हो गया, अभी अगर मैं फेस वॉश करूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं आज तो फेस वॉश करूँगी नहीं, मैं कल फेस वॉश करूँगी, तो मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इससे ना, मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं ऑकेशन कुछ पहले लगाती हूँ ये। और देखिए अभी मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी, क्योंकि मिबान को देखने के लिए अभी है। मेरी भांजी भी आ गई है, तो वो देख रहे हैं, अभी उसका पेट भी भरा हुआ है, तो फिर मैं बैठी हुई हूँ, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि नेल पॉलिश भी लगा लेती हूँ, क्योंकि स्पेशल डे में तो थोड़ा सा सजना ही चाहिए ना। और उसके बाद मेरी दीदी आ गई थी 7:30 बजे, और 8 बजे हम निकले मार्केट के लिए। तो देखिए मेरे साथ रिधिम भी आया है, और मिवान को मैं छोड़ के आई मेरी भांजी के पास, और मेरी सासू माँ भी आ गई है, तो इसीलिए मेरी सासू माँ है, मेरी भांजियाँ हैं, तो इसीलिए वो देखेंगे मिवान को, और मैं थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ जो चाहिए। जैसे कि मुकुट अभी ख़रीदना बाकी है, माला ख़रीदना बाकी है, और भी बहुत सारा कुछ ख़रीदना बाकी है। और मैं बहुत टेंशन में कर रही थी कि मीवान उठ जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द मैं ख़रीदारी कर रही थी। और सब्ज़ी भी ख़रीदना था, मछली भी ख़रीदना था, क्योंकि मछली कल होगा, तो इसलिए थोड़ा सा मछली लूँगी, और सब्ज़ी लूँगी, और पनीर लूँगी, ये सब ख़रीदना होगा, क्योंकि अगर मैं बहुत पहले लेती, दिन में लेती, तो फिर ख़राब होने का चांस था, तो इसीलिए मैं रात को ले रही हूँ। और ख़रीदारी हो गई है, उसके बाद हम आए, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके मेरी दीदी सब्ज़ी काट रही है, क्योंकि सुबह में इतना सारा सब्ज़ी कटने का टाइम नहीं मिलेगा ना, तो इसीलिए मेरी दीदी सब्ज़ी कट के रख रही है। और रात के लिए तो मैं स्मैश आलू कर रही हूँ, आलू का चोखा और चावल ही कर रही हूँ बस। और दूध उबालना बाकी था, तो मैं दूध उबाल रही हूँ। और अभी 10:30 बज रहा है, ऑलरेडी 10:30 हो गया है, पता नहीं कब खाना खाएंगे, कब सोएंगे। आज थोड़ा सा लेट ही होगा, देखते हैं। अभी बहुत सारा काम है, बर्तन भी मुझे करना पड़ेगा, बर्तन मांजूंगी, और फिर उसके बाद एक के बाद एक काम करूंगी। कोई ज़्यादा कोई तो लाइट चला जाओ। देखिए दोस्तों, हमारा खाना पीना हो गया है, अभी बज रहा है 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। मैं दिखाती हूँ आपको, 12 बज रहा है दोस्तों। ये मैं सिल रही हूँ, और ये लूज है थोड़ा सा, तो इसे अभी ये सिलाई करके फिर मैं सोऊंगी, और सुबह में जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा। बहुत सारा काम है, खाना बनाना है,
समय बढ़ रहा है, चीज़ें और 9 बजे के पहले मंदिर में जो खीर का जो होता है इंग्रेडिएंट्स वो देना पड़ेगा और 11 बजे से पहले ही हमें पहुंचना पड़ेगा, इसलिए बहुत स्लो होना पड़ेगा और उसके बाद हमें। अगर अच्छा लगे आज का व्लॉग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल दूसरे व्लॉग।